नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्रामीण गौरव पे आपका स्वागत करते हैं। महामारी में जो ग्राम पंचायत चूली बागड़ियान काम कर रही है, उसी सिलसिले में आपको हम आगे ले चलते हैं और देखते हैं ग्राम पंचायत ने ऐसी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए और क्या ऐसी व्यवस्था की कि पूरा का पूरा व्यक्ति सैनिटाइज हो जाता है। देखिए आप किस प्रकार इस मशीन में व्यक्ति सैनिटाइज हो रहे हैं। गांव चूली बागड़ियान में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अंदर जो कस्टमर आते हैं उनके लिए एक ऐसी मशीन सैनिटाइज की तैयार करवाई गई है, जिसके द्वारा पूरी बॉडी आदमी की सैनिटाइज कर दी जाती है। उसके बाद ही गांव में बैंक के अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। इस सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के नीचे कम से कम 6 गांव आते हैं। लोगों की भीड़ लगी रहती है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। परंतु एक ऐसी मशीन भी लगाई गई है कि आदमी की पूरी बॉडी स्कैन हो सके। आइए आज आपको दिखाते हैं करीब से कि इसमें क्या सिस्टम है। ये देखिए, ग्राम पंचायत चूली बागड़ियान द्वारा ये बैंक के साथ ही मशीन लगाई गई है। आप देखेंगे आदमी जैसे ही इसके अंदर आएगा, इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर लगे हुए हैं, उनके द्वारा आदमी जब अंदर आएगा, आते ही वो सेंसर फुहारे हैं वो चल पड़ेंगे और आदमी की जाएगी, जो कम से कम 10 सेकंड चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे ये सैनिटाइज करती है मशीन। ये जो ऊपर फुहारे लगे हुए हैं, ये 10 सेकंड काम किया और देखिए अगला दूसरा आता है, उसमें ये कैसे चलते हैं। अब अगला आएगा, फिर देखिए आप। ये देखिए, ग्रामीण इसके अंदर से निकलते हैं और इसमें पूरी तरह सैनिटाइज होने के बाद ही बैंक के अंदर जाते हैं और पूरी एहतियात जो ग्राम पंचायत चूली बागड़ियान बरत रही है कोरोना महामारी को लेकर। ये हमारे गांव के ग्रामीण बैंक के प्रबंधक हैं, जो पूरी चेकिंग कर रहे हैं कि मशीन ठीक प्रकार से चल रही है कि नहीं। ये देखिए, हमारे गांव के जो सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश पुनिया, वो भी पूरी तरह सैनिटाइज मशीन को चेक कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे गांव ग्रामीण बैंक में जो प्रबंधक है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के, कि किस प्रकार उन्होंने मशीन की व्यवस्था की है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताएंगे सर, ये किस प्रकार की मशीन है और कैसे काम करेगी। जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 जो एक आपदा सरकार ने घोषित कर रखी है, उसके अंदर बैंकिंग एक एसेंशियल सर्विसेज है, तो हमें बैंकिंग का काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए पैसा जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना लोगों का कार्य नहीं चलता। इसलिए लोगों और ये हमारे इस बैंक के अंदर लगभग 5 से 6 गाँव आते हैं और पेंशन हो गई और अदर जो भी पैसे डाले गए सरकार के द्वारा, तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसकी व्यवस्था करने के लिए हमने लोकल सरपंच के थ्रू हमारे सरपंच साहब को हमने कहा कि भाई हमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जिससे लोगों के अंदर रश भी ना हो और सैनिटाइज होकर लोग आए। तो इसलिए सरपंच साहब के माध्यम से गांव के अंदर एक मशीन लगवाई गई, जैसा कि अभी आपने देखा ही है। उसके अंदर से लोग अगर निकलते हैं तो पूरी मशीन, पूरा व्यक्ति सैनिटाइज होकर आता है और एक एक व्यक्ति हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाए, पेंशन ले, अपना जो भी काम करना है वो करे और वो वापस चला जाए। उसके अंदर पूरा व्यवस्था की जाती है कि लोगों के मुंह मास्क के द्वारा ढके रहें, जैसे कि सरकार द्वारा कहा गया है। लोगों के बीच में गैप मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है।
हमारी तरफ से जितनी कोशिशें जारी हैं हम कर रहे हैं ताकि हमारी बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो पूरी निरंतर चलती रहे। जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर रही है, आप बताएंगे, और किस प्रकार आप उनको समझा रहे हैं? हम लोगों को अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि बैंक के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 या 2 कस्टमर ही हों जितने आ सके, बाकी 1 या 2 कस्टमर ही हम प्रवेश कर दे के जा रहे हैं। बाकी लोगों की व्यवस्था हमने बाहर की तरफ कर रखी है कि बाहर आपस में जो भी गैप है 6 फीट का सरकार कह रही है वो मेंटेन करा जाए। साथ में हमने लोकल सरपंच के द्वारा जो भी हमने एक व्यक्ति बिठा रखा है कि वहीं से ही वाउचर भर के सैनिटाइज, जो भी व्यक्ति है बाहर से ही वाउचर भर के अपना कंप्लीट अंदर जाए और अपना कार्य करके जो भी अपना कैश रिलेटेड ही कार्य सरकार फिलहाल कह रही है करने के लिए, जो भी आवश्यक कार्य है वो करे और चला जाए। हम व्यक्ति को ये भी समझा रहे हैं कि अगर बहुत ही आवश्यक है तभी बैंक के अंदर आए, अगर आवश्यक कार्य ना हो तो बैंक के अंदर प्लीज़ ना आए। क्योंकि अब तो सरकार ने भी कह दिया, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, अब सरकार ने भी कह दिया कि अब पेंशन 3 महीने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 3 महीने तक पेंशन अगर नहीं निकालेंगे तो पेंशन वापस चली जाएगी। अब सरकार ने कह दिया कि 6 महीने तक आप पेंशन जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हैं। इसलिए बहुत ही अति आवश्यक है तभी आप बैंक के अंदर आएँ, वरना प्लीज़ आप घर पर रहें, सेफ रहें, स्टे रहें। कई जो कस्टमर हैं वो अपनी पासबुक को पूरी करवाने आ जाते हैं, इस पर आप क्या एहतियात बरतने के लिए कहेंगे? हम कस्टमर को समझा रहे हैं कि जितनी ज़रूरत हो, जितना आवश्यक कार्य है केवल वही पूरा कराया जाए। लोगों को हम बैलेंस बता रहे हैं कि हम पासबुक पूरी करने से परहेज़ कर रहे हैं कि पासबुक पूरी ना करी जाए ताकि लोगों को इसकी आदत ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर बहुत ही ज़रूरी कार्य हो, सिर्फ वही पूरा करा जाए। हम लोगों को जो भी उनके अकाउंट बैलेंस हैं वो बता रहे हैं ताकि वो अपना कैश का काम करें, जो भी बहुत ज़रूरी काम है जिसके बिना घर उनके जीवन यापन पॉसिबल नहीं है तो वो अपना कार्य ही करें सिर्फ बैंक के अंदर। बाकी अदर रिलेटेड कार्य वो इस आपदा से निपटने के बाद जो भी होगा हम दोबारा निरंतर सेवाएं देंगे वो कर। ये देखिए, सह प्रबंधक जो है हमारे यहाँ वो भी पूरी तरह सैनिटाइज होके इसमें से निकल रहे हैं। ग्रामीण भी इसमें पूरी एहतियात बरत के अंदर से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सेंसर द्वारा संचालित है, ऑटोमेटिक। ग्रामीण महिलाएं जो बैंक में आती है वो आप देख सकते हैं, निशान लगाए गए हैं, उन्हीं के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मतलब बैंक द्वारा भी, ग्राम पंचायत द्वारा भी बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है। उसी के अनुसार ही ग्रामीण भी इसका पूरा पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार लाइन लगी गई है बैंक के बाहर। हमारे गांव के CSC सेंटर पर गेहूं रजिस्ट्रेशन का कार्य भी चल रहा है। ये बैंक के बगल में दुकान है। यहाँ हमारे लंबरदार गांव के डॉक्टर किरसन, उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार आप सोशल डिस्टेंसिंग गांव में रख रहे हैं, कैसे ग्रामीणों को समझा रहे हैं। हम सबसे पहले तो आज अपनी फसल, अपना ब्यौरा जो कणक है ऑनलाइन करवाने के लिए गांव वालों को सचेत कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कणक है वो अपनी ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन कराने के बाद ही बाज़ार में कणक बिकेगी। हम यहाँ नरसी के पास जो CSC सेंटर है वहाँ आ रहे हैं और हमारे पटवारी जी, हमारे दिनेश कुमार जी साथ हैं। तो ये भी लोगों को सचेत कर रहे हैं। और सैनिटाइज की जो मशीन ला रखी है, बहुत अच्छा काम गांव में किया है सरपंच साहब ने। तो इससे जितने भी बैंक में आते हैं ये सभी सैनिटाइज होकर के इस मशीन से निकल करके बैंक में जाते हैं, तो इससे कोई खतरा बना नहीं रहता। तो गांव की सुविधा के लिए सरपंच साहब हर प्रयास कर रहे हैं, कदम कदम पर हर बात का ध्यान रख रहे हैं। और हमें ग्रामवासियों की सेवा के लिए सदैव 24 घंटे, रात को भी 2 बजे से ड्यूटी देते हैं या 11 बजे टाइम है तो भी आते हैं। सभी प्रकार से गांव वालों की मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। मशीन आपने देखी। अब हम बात करते हैं सरपंच प्रतिनिधि दुर्गेश पुनिया से, किस प्रकार उन्होंने इस व्यवस्था को किया और कहां से ये लेके आए। अब आपको यही बताएंगे। बताइए सर। नमस्कार जी। हमने इस मशीन के बारे में एक YouTube चैनल पे देखा
बहुत से जैसे पानीपत है, सोनीपत है, हमारी साल जो पॉलिटेक्निकल है, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मशीन तैयार की थी। वहाँ से हम इधर उधर से इन स्टूडेंटों के नंबर लिए, जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके भी नंबर लिए। नंबर लेने के बाद हम वहाँ तक पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि जैसे आप मशीन बना रहे हैं, ये सैनिटाइज मशीन है, ये हमें भी ग्राम पंचायत को एक मशीन ऐसी बना के दो, ताकि हम भी जो गांव के अंदर जो सार्वजनिक स्थान है, बैंक है, हॉस्पिटल है, गौशाला है और गांव के जो चारों मेर जो फिरनी है, चारों नाके हैं, उस पे लगा के जो आने वाले जो सभी यात्री हैं उनके जो पूरे अच्छी तरह से उनकी बॉडी है सैनिटाइज कर सकें, हॉस्पिटल में लगा सकें। तो हम जाकर हम पंचायत की तरफ से ये जो सारा सामान है, उसका पाइप वगैरह जो भी है, वो हम उन स्टूडेंटों को ला के दिए। तो हमारे हिसार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, उनके द्वारा कुछ एक दो गांव के स्टूडेंट है, उनकी सहायता लेकर के गांव के अंदर ये मशीन तैयार करवाई है। और इस पे खर्चा है जो भी लगा है वो सब पंचायत की तरफ से खर्चा लगाया गया है। और ये मशीन है जो अभी फ़िलहाल है, जो गांव के अंदर जो सरावर हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसके सामने जो लगा रखी है हमने, उसके अंदर जो भी आज जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, बुजुर्ग ले रहे हैं, वो एक एक प्रति व्यक्ति इस मशीन के अंदर से होकर के बाहर निकलता है, पूरा बॉडी सैनिटाइज होता है। और जहाँ बाहर के भी जो लोग आते हैं वो उनको भी, हमें जो हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं गाँव के अंदर, वो भी अपने कोई बाइक पर अगर निकल रहा है यहाँ से तो उनको रुकवा कर वो भी इस मशीन के अंदर से प्रवेश कर रहे हैं, ताकि पूरा बॉडी है वो सैनिटाइज हो रहे हैं। तो हमें आज जो अपना सरोवर हरियाणा ग्रामीण बैंक है उसके अंदर हम ये सेवाएँ दे रहे हैं। और कल हमारी कोशिश रहेगी कि हम गांव के जो PSC है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी हम ये सेवा देंगे। उसके बाद में हमें गांव के जो चारों ओर जो चूली कलां रोड जा रहा है, उधर भट्टू की तरफ रोड जा रहा है, किशनगढ़ की रोड जा रहा है, आदमपुर की तरफ रोड जा रहा है, उस रोड पे भी हम जाके ये वॉलंटियर के माध्यम से ये मशीन है रोड पे लगाएंगे। जो भी इस गांव की तरफ से बाहर निकलेगा, व्यक्ति जाएगा तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा। और हमें गांव के अंदर पूरे गांव का गली गली के अंदर जाके पूरा गांव सैनिटाइज करवा रखा है। बाकी हम हफ्ते के अंदर 2 बार सैनिटाइज करवा रहे हैं और अभी तक कम से कम 10 बार पूरे गांव को सैनिटाइज घर घर जाके हमने इस अभियान को छेड़ा है। तो मेरा तो यही अपील है सभी से कि जो भी नौजवान साथी है गाँव के, उस अभियान के अंदर जुड़े और इस सेवा का आनंद लें। और जो भी ये माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो भी आदेश है, सरकार का आदेश है, उस आदेशों की आप सख्ती के साथ पालना करें। और गांव में हमने एक और अभियान भी छेड़ रखा है, वो पिछले काफ़ी दिनों से भी है। मास्क बनाने की प्रक्रिया जो गांव के अंदर स्वयं सहायता समूह है वो चल रहा है अभी गांव के अंदर। तो उसमें हमारे जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो मास्क बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव के अंदर बाँट रही हैं। और आगे भी ये निरंतर कार्य चलता रहेगा जब तक सरकार का आदेश है। हमें इस अभियान के अंदर पूरा तन मन से सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दुर्गेश जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार ग्राम पंचायत चूली बागड़ियान में प्रयासरत है और पूरी एहतियात बरतने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजियों के साथ भी वो सामंजस्य बिठाकर इस कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।